बट नीरू जी भी क्या बैच, नीरू जी कब थी, आप कब थी प्रेसिडेंट नीरू जी? When she was the president? 15-16 में कौन था president? आशा वालिया जी चेयरमैन। अच्छा, नीरू खन्ना जिस टाइम आप थे। Okay, so I'm hired by Geeta ji. So आज जो है 10 साल बाद मैंने रीना छाबड़ा जी को देखा और मैं ये जरूर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका जो चेहरा और हाँ, अब आपको फिगर्स की जरूरत नहीं है, नेचुरली फिट हो गया जो है आजकल सेलिब्रिटीज फिगर्स एक you look a little different what you used to look 10 years ago. 10 years ago. मुझे सेम मत, मुझे वही मत कहना, same to you. मैं कह रही 10 years is a long time. It's 2016 to 2016 to 2026 and but यहाँ आके ना आप जैसे फ्लैशबैक चलता है ना आपका मेमोरीज का, तो ऐसे मेंबर्स जिनसे जब मैं प्रेसिडेंट थी उनसे मुलाकात होती थी, वो बहुत एक्टिव थे, डिस्ट्रिक्ट में आते थे, उनको आज मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यू वर वंडरफुल लास्ट ईयर एज प्रेसिडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, आज मतलब मंदिर में आके बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड हम यहाँ बैठे हुए ना, ये आपका जो बेसमेंट है, इट इज मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन इतनी अच्छी है और ये भी नहीं लग रहा है कि आप मंदिर में बैठे हैं। समटाइम्स जो एक टिपिकलनेस होती है मंदिर के बेसमेंट्स में, हॉल्स में, इट डज नॉट हैव इट एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये चूज किया नीना जी। सो प्रेसिडेंट नीना गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट ESO इलेक्ट पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रंजना मोहन जी, आपके क्लब के एडवाइजर हमारी PDC गीता गोयल जी अभी अभी गई हैं, और बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए सिंसियर मेंबर्स इनवी क्लब दिल्ली मोहिनी के एंड गेस्ट्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड इनवी ग्रीटिंग्स। फ्रेंड्स, ये साल बहुत स्पेशल है 2025-26, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 301 ने इस साल 40 साल का सफर पूरा करा है और हमारी एसोसिएशन, जब इनरविल की एसोसिएशन बनी, उसको हमने इस साल 50 साल पूरे करे हैं। तो ये साल वाकई में बहुत सारे मायनों में, बहुत सारे रीजंस हैं कि ये स्पेशल है। और इस स्पेशल साल में एक स्पेशल मैसेज, एक स्पेशल थीम है which has been given by me, and that is save and nurture. My focus this year for all the clubs is save and nurture. And the other thing which I am very passionate about is branding. जब आप ऐसे क्लब में जाते हो चेयरमैन ऑफिशियल विजिट पे, तो पहले चेयरमैन ऑफिशियल विजिट क्या होती है ये आपने नीना जी के नजरों से समझा। चेयरमैन के लिए चेयरमैन ऑफिशियल विजिट क्या होती है? वो प्रिंसिपल नहीं है, वो आपकी गाइड है ना? वो प्रिंसिपल नहीं है, वो आपकी गाइड है, वो आपकी लीडर है। पर अच्छी बात है कि आपकी सिमिली बहुत अच्छी थी। प्रिंसिपल भी तो लीडर ही होता है ना स्कूल का। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी चेयरमैन आती है, वो चेयरमैन हर साल हर क्लब में एक बार ऑफिशियली जाती हैं। टू ऑल द न्यू मेंबर्स हियर एंड द गेस्ट्स, के it is the responsibility of the chairman to visit every club of the district once officially.
and monitor the work they are doing. आप जो काम कर रहे हैं आप वॉलंटरीली कर रहे हैं। क्लब में पैसा भी आपका है, तन मन और धन ये सब कुछ जिससे आप काम कर रहे हैं ये LLB क्लब दिल्ली रोहिणी का ही है। और एज चेयरमैन जब आप एक ऐसे क्लब में जाते हैं कि जब आपने आई वुड रिक्वेस्ट सम लिटिल अटेंशन, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट आई एम स्पीकिंग। आई कैन सिट और गो बैक प्लीज, दैट डजंट लुक नाइस। आई वाज ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ लेकिन अच्छा नहीं लगता प्लीज। जब एनीवेज थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सो जब चेयरमैन ऐसे क्लब में जाती है जहां पे घुसते उसे इतने सारे फ्लैग्स दिखाई देते हैं, तो उस चेयरमैन की खुशी का ठिकाना नहीं है। अपनी जोरदार तालियां बजाएं कि आपने इतने प्यार से, जो कि हमारी ड्यूटी भी है एज क्लब, ये फ्लैग एक्सचेंज फ्लैग्स नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स हैं, ये हमारा मोटो है फ्रेंडशिप का जो हमने एक्सटेंड करा है सिंबॉलिकली बाय एक्सचेंजिंग फ्लैग। जब ISO या क्लब प्रेसिडेंट या क्लब का मेंबर कभी कहीं बाहर जाता है और इन अ वीक कि किसी मेंबर से, किसी क्लब के मेंबर से मिलता है, तो जब हम ये फ्लैग एक्सचेंज करते हैं हम इसके साथ साथ इट इज़ अ सिंबल ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रेंडशिप। जहाँ फ्लैग एक्सचेंज होता है वहाँ पे फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप्स के बॉन्ड वो उसकी सीड्स रखी जाती हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्पेशल और यूनिक बनाती हैं। आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, समाज के काम करते हैं। वी हैव फ्यू पीपल फ्रॉम डिफरेंट NGOs एंड ऑर्गेनाइजेशंस हियर, बट आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर वंडरिंग, दीज फ्लैग्स आर our purpose. They show our purpose that we stand here for our motto of friendship and service. यहाँ से हमारी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है और जो हमने वहाँ दिखाया वहाँ से हमने जो सर्विस करी है, तो आपकी ये मेहनत जो है अननोटिस नहीं होती है। सो कुडोस टू यू फॉर सेविंग दिस एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको आपने बहुत अच्छा करा हुआ है, रिबन में बांधा हुआ है और इसको संभालना आसान है। यू कैन वेयर इट इज, इट हैज टू बी पास ऑन, इट इज द क्लब्स लेगेसी एंड एसेट। तो इसको संभाल के रखिए, प्यार से जैसे आप पास ऑन करते आ रहे हैं ऐसे पास ऑन करते रहिए। तो बात कर रहे थे अब सेव और नर्चर की। आज यहाँ आके और ऑफ कोर्स एज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जब आप प्रोजेक्ट्स एक किसी भी क्लब प्रेसिडेंट को आप देखते हैं पूरा साल, इट्स बीन लाइक 10 months, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हर। इट्स नेचुरल, हर एक को ऑब्जर्व करते हैं, हर प्रेसिडेंट को ऑब्जर्व करते हैं। सो द वन थिंग दैट स्ट्राइक्स यू अबाउट नीना जी इज हर सिंसियरिटी। एक्चुअली यू आर वेरी सिंसियर एंड ट्रू टू योर वर्ड्स और आप ऑनेस्ट हैं, इसकी मैं आपको मतलब ये मेरे लिए ऑनेस्टी जो है बहुत मेरे लिए बहुत वैल्यू रखती है एंड आई रियली एडमायर योर ऑनेस्टी मुझे। और आपने जो सेव वाटर एक कांस्टेंट मैसेज लिया पूरे साल, जिसको अपने प्रोजेक्ट्स में भी करा, और आपने आज जो ये बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी सेव वाटर में, हमें हंसी बहुत आई कि दहेज वाली लाइन जब आई है ना, ऐसे ही ना मुझे वो दिन याद आया कि जब मैं प्रेसिडेंट थी 2016-17 में, रीना जी इफ यू रिमेंबर, तो जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस थी उसमें नुक्कड़ नाटक करना था प्रेसिडेंट्स को NGOs के बच्चों से।
तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया और गाजियाबाद के एनजीओ के बच्चों से नुक्कड़ नाटक करवाया एंड माय टॉपिक वाज एनवायरनमेंट। और उस नुक्कड़ नाटक में बच्चों ने पता क्या प्रश्न, अब इनफैक्ट उन्होंने खुद ही करा था। उस नुक्कड़ नाटक में बात ये थी कि बाहर जो है पोल्यूशन इतना हो गया है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17। और जब उन्होंने ये बात करी थी ना कि ऐसा वक्त भी आएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा आपको ताज़ी हवा के लिए। एंड यस आई डिड गेट थर्ड प्राइज, मेरे को थर्ड प्राइज में मिला था। एंड कुछ लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाट इज दैट। ओके, ये 16-17 की बात है और कुदरत का कहर देखिए कि ऑफ कोर्स कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर हर घर पहुंचे हैं और आज हम 2026 में हैं। मेरी आवाज़, आप सबकी आवाज़ 3 महीने जब तक पॉल्यूशन रहता है वो ठीक नहीं होती है। हमारे घर में एयर प्यूरिफायर हर कमरे का हिस्सा, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और वो दिन दूर नहीं है। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि जिनको इससे भी लंग्स इशू है उनको फ्रेश ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। और ऐसे आज जब हम हंसे ना कि 1000 लीटर पानी दहेज में नहीं दे सकते, हमें हंसी आई, हम सबको आई। बट ऑनेस्टली वहाँ देख के मुझे ऐसा लगा कि 2016-17 में मेरे पे मतलब आई वॉज मॉक्ड बाय दिस नुक्कड़ नाटक प्रेजेंटेड। होता है ना कि ये इसको प्राइस क्यों मिल गया, ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाए थे इसमें। और इसका कोई भरोसा नहीं है कि अगले 4 साल बाद हमारी क्या सिचुएशन होगी रिगार्डिंग वाटर, बिकॉज इन द वे वी आर वेस्टिंग वाटर एक्चुअली वी आर डूइंग, कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगा। जो हमसे ये पाप हो रहा है, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने पाप वर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि मंदिर में खड़े हैं। ये पाप से कम नहीं है, ये गुनाह से कम नहीं है कि हम जब ब्रश करते हैं नल खुला रहता है, जब हमारी मेड बर्तन करती है उसका नल खुला रहता है। हमारा कल्चर है आना है तो पूरा ग्लास पानी देना है। मैं परसों ट्रैवल कर रही थी, आई वेंट टू एन होटल फॉर लंच। वहाँ पे उन्होंने टेबल पे, हर टेबल पे लिखा हुआ था, मैं भी स्टोरी पे भी लगाऊंगी वो, लिखा हुआ था प्लीज एक्सेप्ट आवर हाफ ग्लास ऑफ वाटर एज फुल ग्लास। एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट as inner wheel members, as grannies, as homemakers, as families we must start. हम अवेयरनेस एज क्लब मेंबर्स पैदा कर रहे हैं, ये है हमारा स्टेप 1। बट स्टेप 2 क्या है? जैसे कि प्लास्टिक को लेके आज 10 सालों से 10, 12, 15 जो भी आप कहना चाहें, इनर व्हील जो है से नो टू प्लास्टिक चीख के कह रहा है जब कोई और नहीं कह रहा था। हम तब से कह रहे हैं और आज इनर व्हील मेंबर कितना कॉन्शियस है। Am I right? We are so conscious that how bad plastic is for us. Now it is time that we become conscious about how important for us to save water. खाली मंचों पे कहना और उसकी अवेयरनेस करना इज वन थिंग, बट उसको अपने लाइफस्टाइल में लाना इज अनदर थिंग। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने भी अपने घर में शुरू कर दिया है, मेरे घर गेस्ट आएगा मैं उसको आधा ग्लास ही पानी देती हूँ। आप साथ में पानी की बोतल ले जाइए, टेबल पे रख दीजिए। कोई एक बार बुरा मानेगा, 2 बार बुरा मानेगा, तीसरी बार वो समझ ही जाएगा। छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट देते हैं। आज आपने कितना सुंदर, पहले तो मैं ऑनेस्ट बताऊं मैं डर गई, मैंने फिर गिफ्ट पड़ा हुआ है लेकिन जब मैंने उसको ध्यान से देखा, आपने जो मुख पास दिया है, उसके ऊपर भी आपने नल स्टिकर लगाया है
अगर आप ये भी बांटती हैं, किसी कीर्तन में भी बांटती हैं, यहाँ पे भी कुछ करती हैं, आप सबको यही बांटिए। जैसे कि आपने कहा नानी दादी इस इनर व्हील को देखेगी, ऐसे ही वो इसको भी देखेंगी। We must do something in our families where our family is aware. मजे की बात पता है क्या? आपकी सिस्टर को भी नहीं पता है कि आप इनर व्हील में क्या करते हैं, आपकी जेठानी को भी नहीं पता आप क्या करते हैं। ये फैक्ट है in most of the cases. So it is a nice way and humble way कि आप किसी को भी गिफ्टिंग करो, आप कुछ इनर व्हील ब्रांडिंग का पेन बनवाओ, आप एक पेन दो बच्चों के लिए पेन, आपके पास प्रश्न आएगा ही, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज इनर व्हील मेंबर्स टू प्रमोट एंड टू टेक दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मोटो टू एवरी होम। हम 102 साल पुरानी संस्था हैं और जिस संस्था की जन्मदाता रोटरी है, लेकिन इतने कम समय में, जितने कम समय में आज 50 साल हुए हमें सिर्फ एसोसिएशन बने हुए। हम, अगर मैं भारत की बात करूं, हमें 50 साल हुए एसोसिएशन बने हुए। आज हम रोटरी फैक्ट ये कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। वी आर नॉट देयर बेबीज एनीमोर। I am a proud Rotarian myself, but the fact remains the fact. It is a fact that inner wheel has grown tremendously. But the only thing now we need is कि हमें जो इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है कि आपने रोटरी को सुना है, फिर हम बताते हैं कि हम इनर व्हील हैं। सो इस चीज के लिए, क्योंकि रोटरी की पब्लिक इमेज जो है वो हमसे स्ट्रॉन्ग है, जनता जानती है रोटरी को फॉर वेरियस रीजंस, बट हम तो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सारे काम ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग में डालो और सबको ब्रांडिंग में, राइट? सो ट्राई एंड गिफ्ट एवरीथिंग, छोटा छोटा कुछ आप क्लब का प्रोजेक्ट बना लीजिए उसको, that you are distributing something branding वाला to every your members। कोई 10 ले लो, कोई 15 ले लो, जैसे छाते लेते हो। हर मेंबर आप अपने सपोर्ट स्टाफ को दे सकते हो, आप अपने ऑफिस स्टाफ को दे सकते हो, आपकी फैक्ट्रीज है, आपकी फैमिली में किसी के पास 100-200 एम्प्लॉय, आप उसको कह सकते हो। सो देयर आर मेनी वेज टू रीच टू द मासेस। ये तो बात करी मैंने इनर व्हील को मासेस तक पहुंचाने की, पर मेरा सवाल ये है कि इनर व्हील क्लब रोहिणी जो इतना सुंदर क्लब है, इतना अच्छा काम करता है, मैं भी एज डिस्ट्रिक्ट, देखिए मैं इनर व्हील क्लब रोहिणी को एज अ फ्रेंड, एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देखा है, बट मैंने एज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आज देखा है। और जब मैं वहाँ एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बैठी हुई थी तो मैं एक चीज सोच रही थी कि इतना प्रॉमिसिंग क्लब इतना शांत क्यों रहता है। Why this club is so limited? एक काम करा, घर बैठ गए, बस, है ना? आप सबको पता नहीं क्या है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप डिस्टेंस यहाँ है दिमाग में। जैसे ही नौकरी मुझसे कहा गया उसको बहुत दूर था, कैरिंग लव उसके अंदर था, लेकिन मुझे दूर लगेगा ना तो पीतमपुरा में वो क्या बोलते हैं, माय बॉयज हियर केपी ब्लॉक से वो जो टीवी टावर है शाम को, वहां तक जाने में माय नानी वाज एट प्रशांत विहार, फ्रॉम माय नानीज हाउस डी ब्लॉक प्रशांत विहार टू केपी ब्लॉक 1 घंटा लग जाता था शाम को, इतना ट्रैफिक होता है। फॉरगेट द डिस्टेंस। हम ऐसे हीरा में रह रहे हैं कि हमें अंदर ही अंदर जाना है। मुझे रंजना जी और मैं 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं और अगर एक गलत मोड़ ले लिया 1 घंटा लगेगा हमें। सो डिस्टेंस, लेट्स एक्सेप्ट इट कि अगर मुझे अगर लेट्स से मुझे किट्टी में जाना है और आज मेरी किट्टी नोएडा के मॉल में है तो मैं बनाती हूँ ना, मुझे जाना है। तो इनर व्हील
जिस इनर व्हील को मैं अपना तन मन धन दे रही हूँ, आज मुझे मौका मिला है कि मैं डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन में जाऊं और कुछ सीखूं और कुछ सिखा के आऊं, कुछ प्यार दूं, कुछ प्यार लेकर आऊं, तो मैं पीछे क्यों हट जाती हूँ? इस पर विचार करिएगा। इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छे काम करता है, चेयरमैन ही अवेयर नहीं है तो फॉरगेट अबाउट क्लब्स। एक बात कहने को कहें, ऐसा नहीं है कि मैं अवेयर नहीं हूँ, बट हाँ, फॉर मेनी थिंग्स आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि आपका काम, आपकी अप्रोच वॉज लाइक जो आपका काम है। देखिए, इंटरेक्शन, सजेशंस वो हर लेवल पे होती है, पर आप जो काम करते हैं वो एक बहुत सदे हुए सीजन क्लब की तरह करते हैं। बट अगर ये डिस्ट्रिक्ट डिग्निटरीज को ही नहीं पता तो डिस्ट्रिक्ट को कैसे पता चलेगा कि रोहिणी क्लब हमारा जो है एक कोहिनूर है, उसका हाँ, ताली तो बजाओ। पर वो चौकीदार हो आप कि जिसको इनाम भी दिया था सपना होगा और नौकरी से भी हटाया था। कहने का मतलब है, इस ताली का क्या फायदा कि ये ताली इस हॉल में ही रह गई और रंजना जी और नए घर लेके जा रहे हैं। बाकियों तक कब पहुंचेगा कि रोहिणी इतना काम करता है? वो आपके हाथ में है। मैं ये आपको कह के जा रही हूँ, आप रोहिणी अच्छा काम करते हैं, ये आपके हाथ में। वो कैसे हम पहुंचाते हैं? जब हम क्लब ऑफिसर्स होते हैं, हम जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, हमें उसमें एक्टिव रहना है। आपके बैचमेट्स को पता ही नहीं है कि रितु राठी इतना फैंटास्टिक लोगो बना रही है न्यूज़लेटर, और रचना इतनी अच्छी ISO है, कितने बैचमेट्स को पता है? मैंने तो कभी रचना का मैसेज नहीं देखा ग्रुप में। कहाँ है रचना? हाँ, मैं थोड़ी नजर रखती हूँ हर ग्रुप पे, है ना, देखती रहती हूँ कौन कौन एक्टिव है। बैठ जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर काम कर रही हूँ, अच्छा खाना बना रही हूँ और खिला भी रही हूँ और तारीफ नहीं दे रही हूँ, फिर मुझे बार बार अलग अलग एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं, फिर आप कहोगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा क्लब है, बाहर निकलिए क्लब से। आपके पास तकरीबन 100 क्लब और हैं जो आपका दोस्त बनने के लिए, आपसे इंस्पिरेशन लेने के लिए और आपको मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए रेडी हैं, बट हम अपने क्लब तक ही सीमित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी बात दिल को छुई है तो आप जरूर ये प्रयास करेंगी कि अब से जो भी डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स होंगे इस साल, अगले साल, आज से 5 साल बाद, इनर व्हील क्लब रोहिणी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा। ताली बजाओगे? ये रिकॉर्ड होगा। ताली का मतलब होता है कि आपने कंसेंट दे दिया, है ना? आज का हमारी COE मैं अपने शब्दों में बयान वैसे ही आपको कर चुकी हूँ। बहुत इंटरेक्टिव CO थी, आपसे मिलके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से मैं आज ऑलमोस्ट पहली बार मिली हूँ। 2-3 मेंबर्स से, तो है ना, कई मेंबर्स से मुलाकात आज पहली बार है। सो आई होप दैट वी कीप इन टच, ओके। और नीना जी के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं यही बोलूँगी कि नीना जी कर्तव्य की राह पर दृढ़ता से बढ़ती जाती है। एज प्रेसिडेंट नीना जी कर्तव्य की राह पर दृढ़ता से बढ़ती जाती हैं, संघर्षों को भी मुस्कुराकर शक्ति में बदल जाती है। शक्ति पीछे बैठे और आप शक्ति में बदलते हैं। एंड यस, I really appreciate your sincerity
and I'm happy about what you are doing. Awareness और ब्रांडिंग, ये आपका एक ऐसा काम होना चाहिए जो हर साल ब्रांडिंग मस्ट बी पार्ट ऑफ योर, जैसे होता है ना करिकुलम, हर साल कोई भी प्रेसिडेंट आए ब्रांडिंग प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। और एनवायरनमेंट, जब हम सेल की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट को भी कभी छोड़ना चाहिए, चाहे आप पानी बचाने की बात करें, चाहे प्लास्टिक की बात करें, चाहे आप और चीज़ों की बात करें। हमारी सेक्रेटरी सीमा जी बहुत सीजन है, बहुत समझदार भी हैं, कवरिंग गर्ल हमारी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सीमा जी। ट्रेजरर सुमन जी, सो सुमन जी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Rachna, I'm really happy with your work, Rachna. Well done. आपकी फाइल अच्छी बनी हुई थी, well done. And Ritu, fantastic. Your e-directory as well as newsletter, both are fantastic. Many, many congratulations to you. And of course, IPP Amrita and Vice President Meena ji, you both are a good support, and what I liked about you two are that you are very positive and supportive towards the team. So keep it up. अब अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट के आगे के कैलेंडर की, तो अप्रैल में जो हमारी अप्रैल की कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, उसके अलावा तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर वो प्रोजेक्ट्स हों तो ज़रूर आएँ उनमें, ठीक है। इसके अलावा हाईलाइट है वियतनाम ट्रिप। हम जो है 21 से 27 तारीख को डिस्ट्रिक्ट का ट्रिप वियतनाम ले जा रहे हैं, जिसको लेके हम थोड़े चिंताग्रस्त हो गए थे, और लेकिन हमारी चिंताएं जो हैं हमने डिस्कशन करी, वो दूर हो गई, और एक्सकर्शन कमेटी रंजना जी बैठी हुई है हमारे सामने, और हमें लगा जब रंजना जी हैं तो चल पड़ो, देखी जाएगी। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड टाइम इन वियतनाम, एंड क्योंकि बहुत बड़ा कंटिंजेंट है और हमें नहीं पता था जब हमने ये ट्रिप बुक करा था कि ऐसी वॉर सिचुएशन हो जाएंगी, बट इन आवर हार्ट वी आर प्रेइंग फॉर पीस एवरीवेयर एंड लुकिंग फॉरवर्ड। ये भी एक तरीका ही है बॉन्डिंग बनाने का, और वियतनाम ट्रिप हम जाएंगे। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, उसकी डिटेल्स ग्रुप में आ जाएगी, आपको नीना जी बता देंगे। एंड ऑफ कोर्स फिर मई जून में तो ऑफ कोर्स अवार्ड्स होते ही हैं, एंड जून में भी एसोसिएशन प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन होता है, तो उसमें भी एक्सकर्शन कमेटी बेंगलोर जाना है इंस्टॉलेशन में, तो उस इंस्टॉलेशन से साथ साथ एक्सकर्शन कमेटी एक छोटा सा सुंदर सा ट्रिप सोच रही है कि ताकि जो है जून की गर्मी में थोड़ा सा हिल स्टेशन घुमाएं, और क्योंकि जून में सब रिलैक्स होंगे, सारे काम हो गए, सब रिपोर्ट्स चली गई है ना, और अगली प्रेसिडेंट को भी जरूरत होगी कि चलो मैं घूमाऊं, फिर तो काम करना है ना। तो आप सब इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, और जब उस ट्रिप की डिटेल्स आएंगी आप वो ट्रिप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर देन दैट, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, everybody, every district officer is there for you। हाँ, एक चीज बताऊंगी, जैसे कि न्यूज़ लेटर में, हाँ आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपको पता है DCCCC क्या होता है? एनीवन? ओके, DC क्या होता है ये पता है? इधर से किसी ने भी बोला वो खाना कर देना। डिस्ट्रिक्ट
कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रेडेंशियल कमेटी चेयरपर्सन। हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट एक पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को अपॉइंट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट से, और वो ये भी देखेगा, वो चेयरमैन हमारी ये भी देखेंगे कमेटी चेयरपर्सन कि डिस्ट्रिक्ट 301 जो भी रोजमर्रा की उसमें हम काम कर रहे हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एट रेगुलर इंटरवल्स वो जो है समय समय पर हम मीटिंग्स भी करते हैं जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग्स में हमारा कोई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है वो करते हैं। उसके साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इजी वे में मेंबर्स को समझा सकें वो हम मीटिंग करते हैं। फिर इस साल एक और पोस्ट है, इस साल के लिए है वो DPCC। तो DCCC जो होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के बाद चेंज होगा। ओके, DC चेंज होगी बट वो 3 साल रहेगा। सो 2025 से लेके 2028-29 तक हमारे डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडेंशियल की चेयरमैन है पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रुचिका गुप्ता जी। अब एक और पोस्ट है इस साल, वो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कमेटी चेयरपर्सन। तो एसोसिएशन प्रेसिडेंट को जब भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की प्रोजेक्ट डिटेल्स चाहिए होती है तो वो प्रोजेक्ट डिटेल्स की रिपोर्टिंग एक हर महीने में रिपोर्ट बना के एसोसिएशन प्रेसिडेंट को भेजती है। तो एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने इसलिए बनाया कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का काम थोड़ा हल्का हो और कोई पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस साल DPCC पास्ट नेशनल एडिटर सीमा खेतान जी। हैविंग सेड दैट, ये दोनों पोस्ट आर नॉट द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव। आपने आपके न्यूज़लेटर में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव टीम में DPCC और DCC की पिक्चर लगाई। ये समझ लीजिए ये हमारे तो स्पेशल ऑफिसर्स हैं। अगर आप डायरेक्टरी में भी देखेंगे तो इनकी उसके पीछे एक लाइन लगती है। बट हाँ, जब हम चेयरमैन ऑफिशियल विजिट की बात करते हैं तो हर चेयरमैन ये ज़रूर सजेस्ट करती है कि आपको डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव्स को इनवाइट करना है और आप चाहें तो इन दोनों को इनविटेशन भेज सकते हैं। एंड क्लब एडवाइजर, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हर साल की चेयरमैन अपनी अलग गाइडलाइंस देती है कि वो क्या चाहती हैं कि आप चेयरमैन ऑफिशियल विजिट में क्या करें। जैसे कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं चाहती हूँ कि जब आप चेयरमैन ऑफिशियल विजिट करें तो नए क्लब को इनवाइट करें। तो जहाँ पे मुझे जब मैं इसको पुश करती हूँ तो क्लब्स इनवाइट करते हैं, बट इट्स ऑलवेज अ गुड वे ऑफ मेकिंग देम लर्न, है ना। आपके यहाँ पे सुनीता सेठी जी पंजाबी बाग वाले आसपास ही हैं, है ना। ओके, सो भाई आई एम हैप्पी दैट यू इनवाइटेड देम, क्योंकि ये 2 क्लब्स आपके आसपास हैं और आप उनके साथ, हाँ मैं यही कह रही हूँ कि चाहे सुमधुरा हो या आपका पंजाबी बाग हो, सुनीता सेठी इज लाइक पंजाबी बाग ना, हाँ। सो आप इन दोनों के साथ कभी जॉइंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वो सीखेंगे, जॉइंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और आज तो COP हो गई, वो बाई चांस दोनों नहीं आए हैं, बट इन फ्यूचर ऑल्सो इफ योर चेयरमैन परमिट्स आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका है कि हम COP में आके बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। सो आपको क्लियर हो गया रितु एंड एवरीबॉडी दैट DPCC एंड DCC इज नॉट ऑफिशियल पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो आप सबको चलते चलते आगे आने वाले आपको ये वर्ष और हर वर्ष
आपके जीवन में खूब खुशियां लाए, खूब समृद्धि लाए, आपका परिवार और बढ़े और आपका इनरवील जज्बा, आपके इनरवील के प्रति प्यार और ये एहसास कि जितना मैं इनरवील को देती हूँ उससे ज़्यादा मुझे इनरवील देता है, जो हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी बात करी थी एंड विच इज़ अ फैक्ट। ये हम याद रखें और अपना तन मन धन और चेहरे में एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते चलें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।